आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। नगर निगम के टैंकर ने कई वाहनों को रौंदा। आपको बता दें, इंदौर के पटेल ब्रिज पर गुरुवार दोपहर नगर निगम का पानी का टैंकर बेकाबू हो गया। टैंकर को अपनी ओर आता देख लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अनियंत्रित टैंकर ने कई कारों और बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा टैंकर के ब्रेक फेल होने से हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंकर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर आगे बढ़ते हुए वाहनों को टक्कर मारता चला गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे से नाराज लोगों ने टैंकर में तोड़फोड़ कर दी। 3 से 4 कारें और 2 बाइक क्षतिग्रस्त। हादसे में 3 से 4 कारें और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। टैंकर में सवार एक व्यक्ति के भी घायल होने की सूचना है। हालांकि किसी गंभीर जनहानि की खबर नहीं है। हादसे के बाद चालक फरार। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। लोगों का आरोप था कि खराब हालत वाले वाहन को सड़क पर उतारा गया था। ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हैं। ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से प्रदेश में लगातार बारिश और तेज आंधी का दौर जारी है। बुधवार को 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा, जबकि गुरुवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह मानसून के सक्रिय होने तक प्री मानसून का असर बना रहेगा। शुक्रवार को मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की भी संभावना है। आंधी बारिश के बावजूद गर्मी का असर बना हुआ है। बुधवार को खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज इन जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, रायसेन, रावतपुरम, बैतूल, हावड़ा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पांडौना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आंधी बारिश होने का अनुमान है। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, सीहोर और राजगढ़ में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। सोना 1,562 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए का 10 ग्राम हुआ। आपको बता दें, सोने के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,562 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए हो गया है। 31 मई को सोना 1,56,000 रुपए पर था, यानी 11 दिन में ही 11,000 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई है। केरला में निपाह वायरस लौटा, संक्रमित वेंटिलेटर पर। आपको बता दें, केरला में इस साल निपाह वायरस का पहला केस मिला है। इसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई है। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज को हल्का बुखार आने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीज कई लोगों के संपर्क में आया था। अस्पताल के स्टाफ और उसके संपर्क में आए संभावित लोगों को क्वारंटीन रहने के कहा गया है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। 2018 के बाद से केरला में छठी बार संक्रमण फैला है। आखिरी बार 2 साल पहले 2024 में 2 केस मिले थे। इनमें एक मरीज की जान चली गई थी। मानसून बिहार पहुंचा, 8 दिन में 17 राज्य कवर। आपको बता दें, मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मानसून आगे बढ़ गया है। 4 जून को केरला में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिन में 17 राज्यों में पहुंच चुका है। इसके अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पहुंचने की संभावना है। बिहार के 11 जिलों में आज सुबह से आंधी बारिश हो रही है। राज्य के खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग झुलस गए। पटना, बक्सर, सुपौल समेत 5 जिलों में सुबह घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। इधर गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते 2 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भी बरसात हुई।
भारतीय क्रूज वाले जहाज पर लगातार दूसरे दिन हमला। आपको बता दें, ओमान के तट के पास गुरुवार को भारतीय क्रूज वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद इस पर आग लग गई है। हमला किसने किया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेते बिल्लो पर हुई अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अब तक 2 केस शव बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अपनाएगी एमपी की मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों का दल इन दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन, अनाज सप्लाई व्यवस्था, ट्रैकिंग सिस्टम और योजना से लाभान्वित युवाओं की स्थिति की जानकारी मध्य प्रदेश के अधिकारियों से ली। गुरुवार को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने खाद्य संचालनालय पहुंचकर योजना की कार्य प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया। इस दौरान परिवहन व्यवस्था, IT आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, विभागों के बीच समन्वय, हितधारकों की भूमिका और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। रेगुलर हुई 10 स्पेशल ट्रेनें, अब एक सफर में 80 से 1200 रुपए तक की होगी बचत। आपको बता दें, रेलवे बोर्ड ने भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों को नियमित श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब तक इन ट्रेनों में स्पेशल किराया लागू होने के कारण यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ती थी, लेकिन नियमित श्रेणी में आने के बाद अतिरिक्त शुल्क खत्म हो जाएगा और यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। रेलवे के इस फैसले का लाभ भोपाल, इटारसी, रानी, कमलापति, संत हिरदाराम नगर, नर्मदापुरम, बीना और हारदा सहित भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। खासकर मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, श्री गंगानगर, ऋषिकेश, रीवा और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा लागत कम हो जाएगी। इन ट्रेनों को किया गया रेगुलर। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, रीवा, बंद्रा टर्मिनस, जबलपुर, हुबली, योग नगरी, ऋषिकेश, काचीगुड़ा, श्री गंगानगर और हैदराबाद से जयपुर रूट पर चलने वाली कुल 10 स्पेशल ट्रेनों को नियमित श्रेणी में शामिल किया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। अगले हफ्ते आएगी लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त, आ गया अपडेट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए जून का महीना एक बड़ी खबर लेकर आया है। राज्य की लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं 36वीं किस्त मिलने के बाद से ही अगली किस्त का रास्ता देख रही हैं। अब उनका यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जल्द ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। इसे लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है। इस दिन आएगी 37वीं किस्त। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहनों के खाते में अगली किस्त का पैसा कब जमा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार इस बार अगले हफ्ते तक योजना की 37वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। सागर के केसली में 14 जून को आएंगे सीएम। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 जून को सागर जिले की देवरी विधानसभा के केसली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद यह उनका देवरी क्षेत्र का पहला दौरा है। सीएम के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया ने केसरी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आवागमन के मार्गों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले की देवरी को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर सभाएं कर चुके हैं। करीब 3 माह पहले नरियावली विधानसभा के जेरई में सीएम ने मंच से जल्द ही देवरी आने की घोषणा की थी।